किसी देरी के चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मंच पर पहले से ही मौजूद हैं महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया जी, महिलाओं की बुलंद आवाज, महिलाओं का सुरक्षा कवच। और इस सेशन को, इस बातचीत के सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी भावना। थैंक यू हितेंद्र मैम, वेलकम ऑन द स्टेज और बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें समय दिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगी क्योंकि देखिए, जब से मैं छोटी थी तो स्कूल में पढ़ा कि अथॉरिटी कम्स विथ पावर एंड पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत मजबूत आप पद पर बैठी हैं, बहुत मजबूत काम करती हैं, कड़ी कार्रवाई करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं। चुनौतीपूर्ण लगता है आपको? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं नवरात्र की सबको शुभकामनाएं दूंगी। और चुनौतियां तो महिला के जीवन में लिखी हैं। महिला का दूसरा नाम ही मैं समझती हूँ चुनौतियां हैं। और जो महिलाएं चुनौतियों को जीत कर, उनको आगे बढ़ाकर, उनको हासिल करके आगे बढ़ती हैं, वो महिला कभी भी हारती नहीं। तो मैं इसीलिए जहाँ पर भी, जिस मंच पर भी होती हूँ, महिलाओं को यही कहती हूँ कि चुनौतियों से डरना नहीं है। कोई भी बात, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी दिक्कत जिंदगी में आए, आंखें नहीं चुरानी, आंखें मिलानी है। तो इसलिए हर महिला मजबूत रहे, स्ट्रांग रहे, यही संदेश उनके लिए। बहुत बड़ा संदेश है। लेकिन मैम देखिए, एक लाइन कही जाती है समाज में कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आप तो ऐसी औरत हैं जो प्रदेश की हर महिला की आवाज बन रही हैं। तो इस लाइन को जरा डिफाइन कीजिए, जो लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं या गलत ये जो धारणा बनाई गई है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। नहीं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी सपोर्टर भी होती है। ये एक बहुत कड़वी पर सुंदर लाइन है। कड़वा उन लोगों ने बनाया जो दूसरी औरतों की दुश्मन है, मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी आपको। और सुंदर उसने बनाया जो दूसरी औरत को सहयोग करती है। महिलाओं को आगे बढ़ाना, मजबूत करना, सहयोग करना, ये मैंने अपनी सास से सीखा। और मैं जिस मंच पे जाती हूँ हर महिला को एक ही बात, हर बेटी को एक ही बात कहती हूँ, तुम सबको मेरी सास जैसी सास मिले। क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ अपनी सास की वजह से हूँ। ये तो हुई महिला महिला का सहयोग करती है। अनफॉर्चुनेटली 5 वर्ष पूर्व मेरे पति का देहांत हो गया। उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर था और देहांत होने के 3 महीने बाद मुझे महिला आयोग की अध्यक्षा बनाया गया। अंदर की बात बहुत लोग नहीं जानते कि महिला अध्यक्ष बनने से पूर्व मुझे और किसी दायित्व पर भी बोला गया था, परंतु मेरी चॉइस महिला अध्यक्षा की थी कि मुझे महिला इसमें आना है, कमीशन में। तो मैंने 1.5 वर्ष तक वेट किया। करते नहीं है लोग, तो मैंने 1.5 वर्ष वेट किया। तो वो तो किसी को दिखता नहीं था। लेकिन पति के देहांत के बाद जब मैं बनी तो हमारे बीच की ही कुछ औरतों ने कहा, अरे पति के मरने की सिंपैथी ले गई। तो ये होता है महिला महिला की दुश्मन। तो इसलिए दोनों तरफ की, 2 तरह की महिलाएं होती हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि हर लड़की को मेरी सास जैसी सास मिले और फिर हम सब वैसी सास बने, वैसी माँ बने, ताकि हम बाकी लड़कियों का हाथ पकड़ सके। तो एक बहुत बड़ा रास्ता तो आपने बता दिया है। और लड़कियों के लिए भी अमूमन ये बात, अपनी सास की तारीफ लोगों से थोड़ी हजम नहीं होती है, लेकिन हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार में इतनी मधुरता और इतना प्यारा रिश्ता है। एक सास जो अपनी बेटी की तरह आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी सक्सेस में उनका भी रोल है, उनका भी हाथ है। मेरी मदर इन लॉ का बहुत बड़ा रोल है। एक बहुत पर्सनल और राज की बात है, लेकिन अब वो जमाना गया कि राज की बात कह दूं तो, है ना। तो इसलिए मैं वो राज की बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये एक एग्जाम्पल बने। जब मैं ब्याह कर आई थी, मैं बहुत छोटी थी, मैं 10वीं पास होकर मैं ब्याह कर आई थी। और उसके बाद शादी के बाद मेरे बच्चे हुए 3। बच्चों के बाद जब मेरा बेटा स्कूल जाने लगा, बड़ी 2 बेटियां फिर छोटा बेटा, तो मेरा बेटा जब स्कूल जाने लगा तब मेरी सास ने मुझे कहा कि बेटा तू बहुत छोटी उम्र में शादी होके आई है, अब तुझे जो करना है कर। मेरे पोता पोती हो गए, अब तुझे जो करना है कर। तो मेरी सास ही वो महिला हैं, वो महान नेत्री हैं,
वो महान देवी हैं। आज नवरात्रों के दिन मैं उनको शत शत करोड़ों बार नमन करूंगी। वही वो महान देवी हैं जिन्होंने मुझे 10वीं के बाद 11वीं 12वीं पढ़ाया, फिर ग्रेजुएशन कराया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कराया और हर चीज की छूट दी। कभी कभी जब मैं राजनीति में आई, आज से 25 वर्ष पूर्व एक्टिव राजनीति में, तो कोई ना कोई ऐसे राजनीतिक द्वंद्वी कोई ना कोई बात करते थे, तो कोई मेरी सास को कुछ कहता था तो मेरी सास उसे कहती थी चुप कर, मेरी बहू जो है ना इंदिरा गांधी है। मतलब उस समय इंदिरा गांधी को ही महिला वाला एक एग्जाम्पल देते थे, तो वो इस तरह से कहती। तो बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी महिला जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण है, लेकिन अपनी बहू को पूरा पढ़ाना, उनको आज इस गद्दी तक पहुंचाना, ये मेरी सास का आशीर्वाद है। बिल्कुल मैम, बहुत बड़ी सोच है। और देखिए मेरा अगला सवाल यही था, लेकिन आपने उससे पहले ही जवाब दे दिया, क्लियर कर दिया कि एजुकेशन क्या है आपकी मदर इन लॉ की। क्योंकि जिस जमाने की आप बात कर रही हैं, एक महिला का अपनी बहू के लिए आगे आना और उसे पोस्ट ग्रेजुएट कराना, उसके बाद करियर को सफल बनाना, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब मैम आगे बढ़ेंगे। उसके लिए मेरी मदर इन लॉ के लिए मैं कहूंगी, जरूरी नहीं होता पढ़े लिखे होना, गुड़े होना बहुत जरूरी है। जो मेरी या आपकी दादी या हम सब जो यहाँ सुनने वाले दर्शक हैं, आपका कार्यक्रम, हम में से जितनों की 80, 85, 90 साल की दादियां नानियां होंगी, वो सब पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो गुड़ी हुई थी। तो गुणों का होना बहुत जरूरी है। मैम देखिए, आप जिस तरह से स्टैंड लेती हैं महिलाओं के लिए, जिस तरह से कार्रवाई करती हैं, उसकी तारीफ तो बहुत होती है, लेकिन कुछ आरोप भी रहते हैं कि लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ ऐसे बयान आप दे देती हैं जिससे आपको फुटेज मिले, और इस तरह की कुछ बातें भी कही जाती है। उन लोगों को संदेश क्या है आपका? जैसे आपने एक ओयो वाला बयान दिया था, जिसके बाद देखिए, जीवन में जो सच बोलता है वो बदनाम होता है, और राजनीति पे खास तौर से कहते हैं सच बोलना नहीं है। तो आपका जीवन अलग भी तो हो सकता है, आपके असूल, आपकी मर्यादाएं, आपकी लाइन, जो थिन लाइन है, वो अलग भी तो हो सकती है। तो मेरा अपना एक स्वभाव है। रही बात मशहूर होने की, जो आपने कहा लाइमलाइट में रहने के लिए, अगर मैंने छोटी बच्चियों को गलत लोगों के हाथ से, ओयो से बचाया, तो क्या गलत किया? उसमें अगर लाइमलाइट कहते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गीता को मानने वाली महिला हूं, परमात्मा को करीब से मानने वाली महिला हूं, तो मैं जानती हूं कि मैंने अपना कर्म किया। फल कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर हे इंसान। तो आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, इसलिए बेस्ट करिए। रही बात और पब्लिक फिगर होने की या पॉपुलर होने की, मैं श्रीनगर कश्मीर की रहने वाली हूं, मेरा जन्म श्रीनगर कश्मीर है। उससे सुंदर स्वर्ग क्या होगा? कोई दुनिया की ऐसी शूटिंग फिल्म की नहीं होती थी जो कश्मीर ना होती हो, और कोई शूटिंग ऐसी नहीं होती थी जो मेरे घर के आसपास ना होती हो। तो 50 फिल्में ऐसी बचपन की थी। आज मेरी माँ जिंदा नहीं है, नहीं तो मैं माँ से एक एक फिल्म का नाम पूछ के आपको बताती। परंतु बहुत मुख्य रूप से एक फिल्म है दो कलियां, जिसमें नीतू सिंह का डबल रोल है, तो मैंने उनके साथ बाल कलाकार का रोल किया। अब कोई कहे कि पॉपुलर होने के लिए करती है, तो मैं तो खुद को ये कहूंगी, मैं तो बचपन से ही बाल कलाकार हूं, पॉपुलर हूं, तो और क्या पॉपुलर होना। अब आपको कोई कह दे पॉपुलर होने के लिए टीवी पे बैठती है, तो कैसा रहेगा? अजीब लगेगा। मैं 1990 से लेकर 2000 तक दिल्ली दूरदर्शन की एंकर रही। तो जब मैं एंकर थी उस जमाने में, तो मुझे मशहूर होने की क्या जरूरत है? तब तो कोई और चैनल भी नहीं होता था। जी टीवी, आज तक, ये सब 97, 98 में आए हैं, केवल दूरदर्शन था। मेरी पहली गुरु सलमा सुल्तान जी थी, तो मुझे मशहूर होने की क्या जरूरत? तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, कितने गिनवाऊं? फिर मेरे द्वंद्वी कहेंगे अपनी तारीफ कर रही है, इसलिए इतना ही काफी है। नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए अपनी तारीफ, इसमें बुराई कुछ नहीं है। मुझे लगता है जब आप काबिल हैं, इतने काबिल हैं कि आप दूसरों की आवाज बन रहे हैं, तो अपनी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है मैम, और इसलिए मैं भी आपकी तारीफ करूंगी। लेकिन मैं चाहूंगी कि आप एक सेंटेंस पिक करें, ब्यूटी विथ ब्रेन या फिर ब्यूटीफुल एंड बोल्ड, क्या चूज करना चाहेंगे? बोल्ड। बोल्ड, अगर आपको खुद को डिस्क्राइब करना हो। नाइस डिसीजन। I want always to be
bold with brain. Beauty is not very important. Beauty is a part of life. Every woman is beautiful. Every woman, whether she's dark, light, rich, poor, every woman is beautiful. She should have a beautiful brain, beautiful heart with boldness. अपनी चीजों को टैकल करने के लिए एक महिला को बोल्ड डिसीजन लेने की का ब्रेन होना चाहिए और जमाने को जीने के लिए, परिवार को जीने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए एक सुंदर हार्ट होना चाहिए. दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्क्राइब फॉर माई सेल्फ. और मैम आपकी ये सोच आपकी पर्सनैलिटी में भी झलक रही है, मैं देख पा रही हूँ और महसूस भी कर पा रही हूँ, क्योंकि वो बोल्डनेस है, वो सिंप्लिसिटी है. बोल्डनेस का मतलब ये नहीं कि हम चिल्लाएं, अपनी बात को इतना तेज बोलें कि दूसरा सुन ना पाए, लेकिन बोल्डनेस का मतलब ये है कि बात गहरी होनी चाहिए. यस, मीनिंगफुल हो, बिल्कुल, सेंसिबल हो. बोलने के लिए नहीं बोलना है कहीं भी आप, क्योंकि हम राजनीति में अब हैं तो प्रॉपर राजनीतिक गिने जाते हैं. तो आप कहीं भी गई हैं तो आपको बोलने के लिए नहीं बोलना. आप एक ही बात बोले, एक ही लाइन बोले या एक शब्द बोले, वो मीनिंगफुल हो. रेणु जी, आपने कहा कि मैंने इंतजार किया इस पद के लिए. क्यों, आखिर ऐसा क्यों? इससे बड़ा भी पद हो सकता है, आपको मिल सकता है. नहीं, मुझे इससे भी अच्छा पद मिल रहा था, परंतु मैं इसमें काम करना चाहती थी. क्योंकि मैंने जब से राजनीति शुरू की या जब से मैं फील्ड में आई, मैं 1987 की 87 की भाजपा कार्यकर्ता हूँ. बहुत कम है 87 से, बहुत छोटी उम्र से. लेकिन मैं एक्टिव राजनीति में 2000 में आई. इलेक्शंस, पार्षद का, डिप्टी मेयर फरीदाबाद, ये सारे हुए. लेकिन अगर हम ये कहें कि आपको किस तरह से अपने फील्ड को देखना है, तो मैं ये समझती हूँ कि हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन जोड़नी चाहिए. क्योंकि हम राजनीति में हैं तो हमारा एक भी शब्द इधर उधर का मीनिंग बदल देता है. आप ये देखिए, जो लोग काम करने के बावजूद आपको नेगेटिव बात करते हैं, तो मैं तो उस चीज को ध्यान ही नहीं देती हूँ. भगवान ने 2 कान दिए, एक से सुनो, एक से निकालो, बट नेगेटिव थिंग. भगवान ने 2 आंखें दी, सुंदर चीज को देखो, अच्छे दृश्य को देखो, अदरवाइज आंखें बंद करो. तो मैं हर महिला को भी अपने कार्यक्रमों में, जिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी जाती हूँ, अब तो हम 8वीं की बच्चियों से बोलना शुरू कर दिया कि फोकस ऑन योर लाइफ, डोंट मूव हियर एंड देयर. सो आई थिंक व्हेन यू फोकस ऑन योर लाइफ, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर फ्यूचर. रेणु जी, देखिए, बच्चियों के लिए कई कानून बनाए गए, महिलाओं के लिए कई कानून बनाए गए, लेकिन अब इन कानूनों का दुरुपयोग भी किया जा रहा है. कभी ऐसा हुआ है कि कोई महिला आयोग में आपके पास शिकायत लेकर आई हो, पता चला हो कि महिला ही गलत है, और क्या उसके बाद भी आयोग कार्रवाई करता है? ऐसे हमने 10 से 12 केसेस की हैं जिसमें हमारे पास महिलाएं रोती बिलखती आई कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे कोका कोला में कुछ पिलाया, शादी के चुंगल में फंसाया, फिर मेरे साथ बुरा कृत्य किया, फिर मेरी तस्वीरें खींची और अब मुझे छोड़ के जा रहा है. तो वो उसके ऊपर 376 डालने की बात. तो जब हम दोनों पक्षों को बुलाते हैं, मेरा मानना है कि जब तक आप दोनों पक्ष नहीं सुनते, आपको सच्चाई नहीं मालूम पड़ती. क्योंकि एक जना आएगा, वो आपके सामने कुछ भी बोल देगा. तो जब दोनों पक्ष सुनते हैं, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि हनी ट्रैपिंग हुई. वो महिला आज इसके साथ मित्र है और उसको फंसा रही है. फरीदाबाद का ही एक केस पिछले दिनों हमने सॉल्व किया, गुरुग्राम के 2 सॉल्व किए ऐसे. तो हमने उन महिलाओं के खिलाफ 182 किया. ऐसा नहीं है कि महिलाएं हमेशा ठीक होती हैं, लेकिन मैं हमेशा महिलाओं को ये कहती हूँ, या जब मेरे पास केस आते हैं, स्कूल के, कॉलेजेस के आते हैं, मैं उनको ये कहती हूँ, सरकार ने जब से, खास तौर से 2014 से ये सरकार बनी है, केंद्र की, प्रदेश की, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की हमेशा बात की है. और जब महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, तो अधिकार के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जुड़ता है जिसको हम फर्ज कहते हैं. जब आप अपना फर्ज भूल जाते हैं ना, वो चाहे अधिकार के क्षेत्र में, फील्ड में, प्रोफेशनली हो या परिवार में हो, तो आपकी नैया डगमगाती है और डूबती है. इसलिए हर महिला को किसी भी चीज का मिसयूज नहीं करना चाहिए, ना परिवार में, ना कार्य क्षेत्र में.
नॉर्मली अपने प्रोफेशनल लाइफ में अपने बॉस के एंटी, बॉस गलत हो सकते हैं लेकिन नहीं हो सकते क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं दे रहे। बहुत सारे आदमी गलत होते हैं। यहां पर भी औरत की दुश्मन हमारे सामने आई कई बार। अगर एक महिला को प्रमोशन मिल गया तो दूसरी ने कहा ओके बॉस के पास गई होगी, तो ये औरत की दुश्मन होती है। तो इन चीजों को प्रोफेशनली भी हमें बहुत गहराई से समझना होगा कि हम जो हमारे लिए अधिकार बना है, कानून बना है, क्या हम उसका प्रयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग। तो दुरुपयोग तो किसी भी चीज का गलत है और अति हर चीज की बुरी है। तो हमें बैलेंस करके लाइफ चलनी होगी। बिल्कुल, तो जीवन सफल बनाना है, सुंदर बनाना है, सुगम बनाना है, तो बैलेंस बहुत Yes, जरूरी है। yes. झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल वरना नहीं। कार्रवाई कड़ी होगी। बिल्कुल नहीं। और महिला होने का फायदा भी मत उठाइए। रेणु जी, एक और मेरी बहुत बड़ी जिज्ञासा है। कहते हैं लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो इन चीजों का दुरुपयोग करती हैं। क्या कभी ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसे मामले सामने आए कि महिलाएं इन रूल्स जो उनके सेफ्टी के लिए, उनके बेहतरी के लिए बनाए गए हों, उनका उन्होंने मिसयूज किया हो? बहुत सारे। मैंने अपने 4 वर्षों के इस महिला आयोग की अध्यक्षा के नाते, उससे पूर्व मैं 3 वर्ष तक मेंबर रही तो टोटल 7 वर्ष हो जाते हैं, परंतु अध्यक्षा के नाते 4 वर्षों में मैंने खुद 14,000 केसेस सुने हैं और सॉल्व किए हैं। उन 14,000 में 60% केसेस जो हैं महिलाओं के दुरुपयोग के थे। और हम कहते हैं ओहो शी इज वेरी एजुकेटेड, तो ऐसा हमारे पास अगर वो 60% में मैं देखूं तो 20% केसेस गांव की औरतों के हैं जो बिल्कुल टोटल घूंघट वाली हैं, बिल्कुल पढ़ी नहीं है, लेकिन अगर आप उनको देखें तो वो इंस्टाग्राम पे हैं और दोस्तियां इंस्टाग्राम पे की। अब कहते हैं गांव में बड़ी सभ्यता होती है, ये हम सुनते रहे हैं हमेशा। हमें लगा शहर की लड़की जो है बड़ी बदनाम है, छोटे कपड़े पहनना, पैंट पहनना, जीन्स पहनना, ये करना वो करना तो गलत होती है। लेकिन गांव की उन लड़कियों ने तो कभी अपना गांव का ब्रिज ही क्रॉस नहीं किया होता, फिर वहां कैसे ये सारी आपत्तिजनक बातें। तो इन 20% में हमारे पास कम से कम 20 केसेस तो ऐसे हैं जिनमें चाची अपने जेठ के बेटे के साथ रिलेशन में है, जिनमें कोई गांव की 3 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ, 2 बच्चों की माँ इंस्टा पर किसी पड़ोस के गांव वाले के साथ है। तो आप ये कह नहीं सकते कि पढ़ी लिखी और अनपढ़ में फर्क। दूसरा, मैं एक बात जरूर हर जगह कहती हूँ और ये बहुत समझने की बात है कि अपराध होता है, महिला करे या पुरुष, धाराएं बराबर है। बीएनएस की सारी धाराएं इक्वल है लॉ के अनुसार। आप पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं, अगर कोई गलती करती है तो बराबर की सजा है। आप महिला है, कोई गलती करती है तो बराबर की सजा है। एक रिक्शे वाला या यूं कहे रेडी वाला, ठेले वाला, ऑटो चलाने वाला, जिसको हम कहते हैं लोअर तबका जीव, तो बहुत ही लोअर क्लास है, हमारी ये लेमैन लैंग्वेज रहती है, अगर वो रेप करता है तो भी वही सजा है। और अगर एक प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर करता है तो भी वही सजा है। तो कानून की दृष्टि में, महिलाओं के अपराध की दृष्टि में पढ़ा लिखा, अनपढ़, गोरा, काला, रिच, पुअर कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने जीवन को उस तरीके से जिएं कि अपराध से दूर रहें, महिला अपराध से खास तौर से दूर रहें। अगर आप एक पॉक्सो का अपराध कर लेते हैं, आपको पॉक्सो एक्ट लगता है, तो आपको 6 साल, 8 साल, कई साल जमानत नहीं है, आप जेल में रहते हैं। तो आपका 18 वर्ष की आयु में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका पूरा जीवन खराब हो गया। तो इस तरह से अपराध है, उसमें मेल फीमेल, पढ़ा लिखा, अमीर गरीब, गांव शहर कुछ नहीं है। बिल्कुल। रेणु जी, ये सारी तो बाहरी लड़ाई है, आप अपने पद के लिए अपने कर्तव्य निभा रही हैं, एक महिला होने के नाते आप महिलाओं की आवाज उठा रही हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई आपने खुद से भी लड़ी जब कैंसर से आप जूझी, और 100% आज आप कैंसर फ्री हैं। आपको कैसे ये लड़ाई, क्योंकि कैंसर का तो नाम सुन के लोग डर जाते हैं, लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन उसके बाद आज आप यहाँ पे बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं, तो कैसे जीती आपने ये जंग? अभी मैं आपके ही चैनल पे एक पैनल सुन रही थी जिसमें एक मेट्रो हार्ट के डॉक्टर भी थे जिन्होंने कैंसर के ही बारे में बताया।
तो मैं बड़े गौर से सुन रही थी उनको। तो उन्होंने कहा अक्सर लोग कैंसर का नाम सुनते हैं कि इसको कैंसर हो गया तो वो कहते हैं बस 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 थोड़े दिन का जीवन है, ये तो मरने वाला है या मरने वाली है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जब मैं अध्यक्षा बनी उसके 3 महीने बाद अनफॉर्चुनेटली मैं एक हेल्थ चेकअप कैंप की ओपनिंग करने गई, वहां मैंने अपना चेकअप कराया तो वहां मुझे पता लगा मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, अननोइंगली। लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने जो क्राइटेरिया बताया, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना और गुटखा खाना, ये जंक फूड खाना, ये मेरी लाइफ से बड़ा दूर है। फिर भी मुझे हुआ कोई ना कोई बात होगी। अभी मैं सुन रही थी आपके चैनल पे एक वो जो गंदा पानी आता है किसी गांव में तो उधर के लोगों को कैंसर या बीमारी, ऐसा हो सकता है कि कोई भी कारण रहा हो। बट जब मुझे ऐसा हुआ तो बहुत सारे मेरे प्रेमी लोगों ने यही कहा, ओहो रेणु भाटिया अब ये क्या राजनीति करेगी, ये तो मरने वाली है। मैंने उसी दिन ठान लिया भैया अब तो मरना नहीं है, अब तो जीना है एंड जी कर दिखाना है। तो मैं फ्राइडे को कीमो कराने जाती थी, फ्राइडे नाइट वापस आती थी, सैटरडे संडे बेहोश रहती थी क्योंकि कीमो में बेहोशी बहुत स्ट्रांग। मंडे को मैं थोड़ा बेटर हो जाती थी, थोड़ा लाइफ आ जाती थी। ट्यूसडे को मैं अपने स्टाफ को फोन करती थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड रिटन। ट्यूसडे को मैं अपने स्टाफ को फोन करती थी, अरे रिवाड़ी का शूट रख लो, अरे रिवाड़ी का प्रोग्राम रख लो, वहां पर कॉलेज रख लो। तो मैंने 14 कीमो के दौरान एक भी हफ्ता अपना कार्य नहीं छोड़ा, एक भी हफ्ता। अगर आप मेरा फेसबुक चेक करेंगे 2022 अप्रैल से लेकर टिल डेट तक का, तो एक भी हफ्ता आपको काम के बिना नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई मेरे ऊपर ये उंगली नहीं उठा सकता, ओहो सरकारी घोड़ा गाड़ी मिल गया, तनख्वाह मिलती है, मौज करते हैं, मुझे नहीं कह सकता। ये चैलेंज, मुझे कोई ये नहीं कह सकता इसने वहां से पैसा लिया, वहां से लिया, सेटिंग मारी, उससे किया। चैलेंज। तो यही होना चाहिए आपके जीवन में। कष्ट कितने मर्जी आए, दुख कितने मर्जी आए, महिलाओं को खास तौर से, तभी तो आपको देवी कहा गया, तभी तो आपको कहा गया दुर्गा का रूप। और दुर्गा का रूप अगर आपको दिया गया है तो कोई ऐसे ही नहीं दिया गया। आपको अपने 6-8 हाथों से काम करना है, आपको अपना ब्रेन यूज करना है, आपको सॉफ्ट हार्ट रखना है, बट आपको बोल्ड रहना है। और ये महिलाओं के लिए भी संदेश है जिन्हें लगता है कि देवी का रूप दिया है तो केवल पूजा अब आपकी की जाएगी, तो नहीं, देवी के कर्तव्य भी निभाने हैं। रेणु जी, टटीरी गाना आया बादशाह का, आपकी मुस्कुराहट बता रही है पूरा मामला। अब तो होली उसकी टटीरी। हाँ, लेकिन कोर्ट से राहत मिल गई है। वकील का कहना है बादशाह की कि आप राजनीति कर रही हैं। इसमें क्या राजनीति है? इसमें क्या राजनीति? देखिए बादशाह का मुझे वो वकील बता दे, अब तो चलो हो गया, उसे जमानत मिल गई, मुझे वो वकील बता दे कि उसके घर में किसी को घोड़ी बनाया जाए तो ये राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो करना तो ऐसी राजनीति, लोग तो राजनीति करना चाहते हैं तो करो फिर। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोग अपने तरीके से बोलते हैं, कहते हैं। मुझे लगता है किसी भी महिला को अपने काम से, अपने बात से मतलब रखना चाहिए और स्ट्रेट फोकस होना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए। तभी हो सकता है जब आप अपनी बात पर पक्के हैं, जब आप आंखें मिलाकर बात कर सकते हैं, और मैं कर सकती हूँ। रेणु जी, लेकिन बादशाह का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो स्पष्टीकरण दे रहे थे, तो कह रहे थे कि ये पॉप कल्चर है और उसमें हम किसी भी महिला के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम तो अपने प्रतिद्वंदियों के लिए, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हम उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये स्पष्टीकरण दिया गया है सोशल मीडिया पर। जिस दिन सरकारें, हमारा देश, या जिस दिन कानून रेप वर्ड हटा देगा, वो पॉप कल्चर होगा। अगर रेप आज रेप है, पाप है, गुनाह है, गलत है, तो ये गलत था जो उसने बोला। अब जो भी फैसला कोर्ट ने दिया, सर माथे, सरकार, कानून के आगे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो भी हुआ ठीक है। पर जिस दिन महिलाओं का इस तरह का अपमान होता रहेगा, वो दिन समाज का डूबना ही डूबना है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। तो देखिए तस्वीर में एक बार फिर से कि स्वाभिमानी महिला कितनी खूबसूरत होती है, कितनी बोल्ड होती है, और दुनिया के लिए मैम आप सच में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ आई। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू मैम, आपका ये सेशन बहुत जोरदार रहा। और अब हमारे बीच कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी भी पहुंच चुके हैं। रेणु मैम, मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार आप रुकिएगा मंच पर ही। हमारे बीच में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी भी पहुंच चुके हैं। कई अहम मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, उनसे भी बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी एक बार मंच पर आए। महिलाओं की आवाज, महिलाओं के सुरक्षा कवच रेणु भाटिया जी को एक बार सम्मानित करेंगे। तो बहुत ही शानदार तरीके से, बेबाकी से महिलाओं की आवाज को उठाती हैं और जो महिलाएं पीड़ित होती हैं उनको न्याय दिलाने का काम करती हैं, और जो महिलाएं गलत इस्तेमाल अपने अधिकारों का करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी किया जाता है। बिल्कुल, और तमाम बातें उन्होंने आज अपने संवाद में हरियाणा न्यूज के इस खास कार्यक्रम